एक छोटे लड़के को वहाँ लाया गया। जब रानी के पास खड़े गार्ड्स ने उस लड़के का चेहरा देखा तो वे घबरा गए। वो लड़का एक गार्ड का अपना छोटा भाई था। उसे बचाने के लिए गार्ड्स ने पुजारिन के आदमियों पर हमला कर दिया। इसी अफरातफरी में एक विशाल सांप आकर एक आदमी को निगल गया और अपना पेट भरकर वापस जमीन के नीचे चला गया। लेकिन जब पुजारिन ने देखा कि मरने वाला उसी का आदमी था तो उसने रानी से गार्ड को मौत की सजा देने को कहा। रानी की वैसे भी पुजारिन से नहीं बनती थी, इसलिए उसने तुरंत इसका विरोध किया। महिलाओं के इस राज्य में हर महिला के पास जीवन दान का अधिकार है। ये सदियों पुराना नियम है और पुजारिन को किसी को भी मारने का कोई हक नहीं है। जब उन दोनों के बीच बहस चल ही रही थी तभी अचानक एक अनजान आदमी वहां घुस आया। उसने अपनी बंदूक से छत पर गोली चलाई और मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग निकला। पुजारिन ने तुरंत अपने आदमियों को उसके पीछे भेजा। वो चालाक छोटा लड़का भी उसी आदमी के पीछे पीछे भाग गया। वो आदमी उस लड़के को अपने साथी के पास ले गया। असल में वे लोग इस ग्रह के नहीं थे। कुछ समय पहले वे दोनों अपने स्पेसशिप में अंतरिक्ष की खोज कर रहे थे, लेकिन उनका स्पेसशिप खराब होकर इस ग्रह पर गिर गया। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यहाँ की औरतें आदमियों से इतनी नफरत करती है। उसका साथी उस लड़के को लेकर स्पेसशिप में छिप गया, लेकिन उस बेचारे आदमी के पैर में एक तीर लग गया। वो अपनी बची खुची ताकत लगा ही रहा था कि पुजारिन के आदमियों ने उसे घेर लिया। एंड मौके पर रानी बड़े ही रुतबे के साथ वहां पहुंची और कहा कि उसे वो आदमी चाहिए क्योंकि वो उसके काम आ सकता है। रानी के डर से पुजारिन के आदमी वहां से चले गए। आदमी को जो तीर लगा था उसमें जहर था। रानी ने बिना सोचे तुरंत उस तीर को निकाला और उसे जहर उतारने का एक इंजेक्शन दे दिया। जब उस आदमी को होश आया तो वो रानी के महल में था। जैसे ही उसने अपने साथी से बात करने की कोशिश की, उसने देखा कि वो छोटा लड़का आ गया है। तभी अचानक तेज भूकंप आया। साथी ने जल्दी से अपनी हाईटेक स्मार्ट वॉच का डेटा चेक किया और उसे एक बहुत ही बुरी खबर मिली। इस ग्रह का अंत नजदीक था और ये ज्यादा से ज्यादा 3 महीने में ब्लास्ट हो जाएगा। आदमी अजीब सी स्थिति में था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो देखे या नहीं। खैर, उसने अपनी पलके तक नहीं झपकाई। नहाने के बाद रानी ने बाकी सभी को बाहर भेज दिया ताकि वो उस आदमी से अकेले में बात कर सके। वो ये जानने के लिए बहुत उत्सुक थी कि दूसरे ग्रह से आए लोग बिल्कुल उन्हीं की तरह क्यों दिखते हैं और एक ही भाषा कैसे बोलते हैं। आदमी ने अंदाजा लगाया कि शायद उनके पूर्वज धरती से ही थे। उसे भी ये बात अजीब लग रही थी कि यहाँ की औरतें आदमियों से इतनी नफरत क्यों करती है। रानी ने बताया कि 900 साल पहले एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा आई थी। आसमान से आग के गोले गिरे थे जिनमें जलकर मरने वाले ज्यादातर आदमी ही थे। उसी समय से औरतों ने ये मान लिया कि आदमी ही सारी मुसीबतें लाते हैं, इसलिए औरतों ने अपना राज कायम कर लिया और आदमियों को बलि चढ़ाने या मजदूरी करने के काम में लगा दिया गया। ये सिस्टम 900 सालों से चला आ रहा है, लेकिन रानी को हमेशा से लगता था कि कुछ तो गड़बड़ है। आदमी ने बात बदलते हुए उसे बताया कि ये ग्रह बहुत जल्द ब्लास्ट होने वाला है। अभी उन्हें अपनी जान बचाने के बारे में सोचना चाहिए, जैसे स्पेसशिप को ठीक करने के लिए कुछ सामान ढूंढना। इसलिए रानी उस आदमी को माइंस में ले गई। इस ग्रह के सभी आदमी यही खदान में काम करते थे। अफसोस, यहाँ से निकली चीजें उनके स्पेसशिप के किसी काम की नहीं थी। इस समय पुजारिन खदान के किनारे खड़ी उन्हें देख रही थी और उस आदमी पर फिदा हो गई थी। उसने अपने आदमियों को आदेश दिया कि वे रानी के गार्ड्स को मार दें और उस आदमी को छीन ले। उसके आदमी पहले से ही घात लगाए बैठे थे और उन्होंने अचानक हमला कर दिया। रानी के गार्ड्स एक एक करके मारे गए और उस आदमी को पकड़कर पुजारिन के पास ले जाया गया। पुजारिन रानी की तरह नहीं थी। वो बहुत ही लालची थी और कुछ भी कर गुजरने को तैयार थी। विशाल सांप की सबसे खास पुजारिन होने के नाते उसे लगता था कि उसे ही इस ग्रह की इकलौती शासक होना चाहिए। रानी का वजूद उसे हमेशा खटकता था, इसलिए वो उस आदमी के साथ मिलकर रानी को रास्ते से हटाना चाहती थी। वो उस आदमी को राजा बनाने के लिए तैयार थी ताकि वो खुद उसकी रानी बन सके। लेकिन आदमी ने उसे अनसुना कर दिया और बगल में लगी स्क्रीन देखने लगा। पुजारिन चिढ़ गई और उसने फिर से अपना जादू चलाने की कोशिश की। आदमी ने उसकी बात मानने का नाटक किया, लेकिन चुपके से अपनी स्मार्ट वॉच दबा दी। तभी स्क्रीन ऑन हो गई। जाहिर है इस ग्रह पर पहले से ही एक एडवांस सिविलाइजेशन मौजूद थी। क्या पता उन्हें यहाँ कोई स्पेसशिप ही मिल जाए। इसी बीच रानी पुजारिन के आदमियों का भेष बदल कर आई और उस आदमी को बचा लिया। उन्हें लगा था कि वे किसी मुसीबत में फंस गए हैं, लेकिन इस ग्रह पर बात बात पर भूकंप आ रहे थे और ये किसी भी पल ब्लास्ट हो सकता था। जिंदा रहने का बस एक ही रास्ता था कि इस ग्रह से बाहर निकला जाए, इसलिए वे एक स्पेसशिप की तलाश में निकल पड़े। उधर वो दुष्ट पुजारिन ग्रह के ब्लास्ट होने की बात पर बिल्कुल यकीन नहीं कर रही थी। वो बस रानी को मारकर खुद सत्ता हथियाना चाहती थी और अपने आदमियों के साथ उनके पीछे पड़ गई। किस्मत से उन्हें पुरानी जगह मिल ही गई जो पूरी तरह से एडवांस हाईटेक उपकरणों से भरी थी। वहाँ एक सही सलामत स्पेसशिप भी था। उन्होंने उसे चेक किया और पाया कि वो काम कर रहा है। उन्होंने तुरंत स्पेसशिप में पावर डालना शुरू कर दिया। तभी पुजारिन भी वहाँ पहुंच गई और बिना कुछ सोचे समझे मशीनों पर गोलियां चलाने लगी। रानी उसका सामना करने के लिए आगे आई। पुजारिन को हमेशा लगता था कि वो रानी से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन जब असल में मुकाबला हुआ तो वो कहीं नहीं टिकी। रानी ने उसे लात मारकर हाई वोल्टेज बॉक्स पर गिरा दिया, जिससे उसे जोरदार करंट लगा और वह जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ी। सभी लोग जल्दी से स्पेसशिप में वापस आ गए। स्पेसशिप स्टार्ट हो गया और जल्द ही वे इस ग्रह से निकलने वाले थे। ग्रह के लोग ऊपर स्पेसशिप की तरफ बड़ी ही उम्मीद से देख रहे थे। रानी उन सभी को अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन उसे लगा कि ये मुमकिन नहीं है। तभी उस आदमी ने उसे एक सरप्राइज दिया। स्पेसशिप में इतना फ्यूल था कि वे सभी को अपने साथ ले जा सकते थे। रानी ने खुशी के मारे उसे चूम लिया। दरवाजे खोले गए और उन्होंने सबको अंदर बुला लिया। तभी अचानक फिर से जोरदार भूकंप आने लगा। इस बार ये कोई भूकंप नहीं था, बल्कि वो विशाल सांप स्पेसशिप पर हमला कर रहा था। अगर उसने इंजन तोड़ दिया तो वे कभी भी यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएंगे। आदमी ने देखा कि वो लैंडिंग गियर चबा रहा था, तो उसने तुरंत अपने साथी से स्पेसशिप स्टार्ट करने को कहा। उसमें से निकलने वाली आग ने विशाल सांप को डरा दिया। इसके बाद उसके साथी ने स्पेसशिप को पूरी तरह से स्टार्ट कर दिया। इंजन से निकलने वाली तेज आग ने उस विशाल सांप को जिंदा जला दिया। स्पेसशिप ने सफलतापूर्वक उड़ान भरी और आराम से उस ग्रह से बाहर निकल गया। बाहर फैले इस विशाल अंतरिक्ष को देखकर उन्हें यकीन था कि वे जल्द ही कोई नया नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।